बहुत सारे घरों में नहीं गए हैं, अन्य जातियों के पास भी घरों में नहीं गए हैं। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि स्पष्ट 2024 के चुनाव लोकसभा और 2025 का विधानसभा किसको फायदा मिलने वाला? देखिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वास्तविकता यहाँ पर ये है कि पिछले 30 साल से वो अपना बहवाई लुटने के चक्कर में एक दो जात को आगे कर रही है, बाकी का कितने आदमी थे, कितने भाई हैं, कितने ये हैं, इससे कोई फायदा तो है नहीं। पूरा स्पष्ट जाति जनगणना हुआ नहीं। आप देख रहे हैं साथियों, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त अगर बिहार में अगर चर्चा का केंद्र अगर है तो सिर्फ है जातीय जनगणना पे। इस वक्त हम है गांधी सरोवर मंगल तालाब पर। यहाँ पर देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्तागण हैं, बैठे हुए हैं, अपनी अपनी लोग राय दे रहे हैं। क्या राय दे रहे हैं जातीय जनगणना पर, सीधे चलते हैं, इन्हीं से सवाल जवाब करते हैं। महेश प्रसाद जी पार्टी से हैं क्या? हाँ, चौक मंडल भाजपा के प्रवक्ता है। जातीय जनगणना से क्या राय है आपकी? ये सरकार की जो नीति है ना, स्पष्ट नहीं है। वो अपना बहवाई लुटने के चक्कर में एक दो जात को आगे कर रही है, बाकी का जो जनगणना हुआ है ना, वो स्पष्ट नहीं है। माने लोगों में माने स्पष्टता दिखाई नहीं देता है। क्या दिखना है? जो जाति जनगणना हुआ है, उस जनगणना के बारे में जो जनगणना किया गया वो स्पष्ट नहीं किया गया है। सिर्फ एक दो जात का माने उसका आगे बढ़ा दिया गया है सारा चीज़, कि वही चीज़ कर सकते हैं, बाकी साथ में चलेंगे, यही है उसका। अरे क्या बतावे, सरकार तो एकदम जो है एकदम विपरीत काम में सब उल्टा कर रही है। और वो सरकार थोड़ी चल रहा है उधर। आपके यहाँ आया था जातीय जनगणना वाले? आए थे। अच्छा, क्या क्या पूछा? वही पूछे भाई कौन जात थे, क्या थे, कितने आदमी थे, कितने भाई हैं, कितने ये हैं, इससे कोई फायदा तो है नहीं। पूरा स्पष्ट जाति जनगणना हुआ नहीं। ये तो और ये आपस में बांटना हुआ, बांटने की राजनीतिक हुआ। ठीक है जी। जातीय जनगणना जो हुई है बिहार में, कितने सहमत हैं आप? किनको लाभ मिलने वाला है? देखिए, लाभ हानि तो अलग तरह की बात हो गई, लेकिन ये जो जनगणना और ये जो रिपोर्ट आया है, दो समाज को हाईलाइट किया गया है और बाकी लोगों को मैनिपुलेट करके इतना मिनिमाइज कर दिया गया है कि उनकी मानसिकता दब के रह जाए। उनको ये बताया जाए कि तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी औकात क्या है। ये मैनिपुलेटेड डेटा जो है उनकी मानसिकता को डाउन करने के लिए, उनके उत्साह को डाउन करने के लिए बनाया गया है। किस जाति से आते हैं? हम चंद्रवंशी समाज से आते हैं और सच पूछिए तो हमारे समाज में भी जो पहली बार जो जातीय जनगणना हुई है श्रीमान जी, उसमें जो 1933 में, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है, उसमें जो परसेंटेज था और इस बार जो परसेंटेज दिखाया गया है वो घटता हुआ परसेंटेज दिखाया गया है। अब आप सोचिए कि समाज में पॉपुलेशन, देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जाति विशेष की संख्या घट जाएगी। क्या समाज इतना विकास कर गया कि वो चांद पे चला गया? आप सोचिए, ये एक मैनिपुलेटेड डेटा नहीं है तो और क्या है। और ये समाज की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा, और भी कई समाज का जो रिपोर्ट आया है, जो डेटा आया है, वो बिल्कुल असंतोषजनक है। 2024 के चुनाव लोकसभा और 2025 का विधानसभा किसको फायदा मिलने वाला? देखिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वास्तविकता यहाँ पर यह है कि पिछले 30 साल से बिहार में सत्ता किनके हाथ में है? पिछड़ी जाति के, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के साथ में। अब आप सोचिए कि इन लोगों ने इतने लंबे समय तक शासन व्यवस्था और उसकी बागडोर अपने हाथ में रखी, फिर भी विकास नहीं हुआ। अब ये इलेक्शन आया है तो इलेक्शन के समय इन्होंने एक नया कन्फ्यूजन का मंत्र छोड़ा है कि पब्लिक, जनता, मतदाता, वोटर कंफ्यूज हो जाए कि ये इनके हितैषी हैं और इनके अधिकार के प्रति सचेत हैं और इनके अधिकार के लिए आगे आ रहे हैं। ये भ्रमित करने की जो इनकी मंशा है श्रीमान जी, वो कभी पूरी नहीं होगी। जनता अब समझ गई है कि आप उनको कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है। आप ये जो एक व्यवस्था जातिगत समीकरण का लाए हैं, हम लोग इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सच्चाई आनी चाहिए, सही रिपोर्ट आना चाहिए। मेरा नाम नवल किशोर सिन्हा हुआ, भारतीय जनता पार्टी चौक मंडल अध्यक्ष है। जातीय जनगणना क्या कहें? जाति जनगणना तो क्या कहें, मेरे यहाँ ही कोई जाति जनगणना के लिए कोई कर्मचारी मेरे घर पर ही नहीं आए। हम लोग आसरा देखते रहे, हम नहीं
अब पूरे मोहल्ला में आधा से आधा घर जो है छूटा हुआ है। किसी के यहाँ सही ढंग से जातीय जनगणना नहीं हो सका। मैं इसका विरोध करता हूँ। जाति जनगणना जो है बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। हम लोग तो काश्त बिरादरी से आते हैं, काश्तों को तो बहुत कम संख्या दिखाया गया है, जबकि पटना में कम से कम 7 लाख काश्तों का जनसंख्या है। फिर भी काश्तों को जो है केवल 6.8 दिखाया गया है पूरे बिहार के बारे में। यह तुष्टिकरण की नीति नहीं है और तो क्या है। और अन्य जातियों का भी ऐसी बात नहीं है, केवल काश्तों का भी ऐसा किया गया है। सभी जातियों का पूरे तरह से घर घर जाकर जातीय समीकरण नहीं किया गया है। और यह जो है सरकार अपने ऑफिस में बैठकर यह तरह का नीति अपनाकर जो इसका घोषणा कर दिए गए हैं, जो कि एकदम सरासर गलत है। इसको फिर से जातीय जनगणना कराया जाए। हम लोग जातीय जनगणना के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सही ढंग से जातीय जनगणना होना चाहिए, जो कि स्पष्ट समझ में आए पूरे जनता के, बिहार के जनता को। बहुत सारे घरों में नहीं गए हैं, अन्य जातियों के पास भी घरों में नहीं गए हैं। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि स्पष्ट नीति से घर घर जाकर यह जो हड़बड़ में जो है यह जातीय जनगणना का घोषणा कर दिया गया, ये सरासर गलत है। घर घर जाकर जातीय जनगणना कराना चाहिए। हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यह जो संख्या का जो घोषणा किया गया है यह बहुत गलत है, यह सरासर गलत है। तो जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोग काफ़ी आक्रोश, काफ़ी गुस्से में है। किसी ने बताया कि हमारे पास तो आए नहीं। तो ऐसा जो कार्य हुआ है सिर्फ आपके पास नहीं बल्कि बहुत लोगों के पास नहीं है गणना करने के लिए। तो क्या ये आधा अधूरा गणना ही हो पाया है? तो फिर जाति जनगणना करने से फ़ायदा क्या है? चलिए 2024 और 2025 में किसको घाटा किसको नफ़ा होने वाला है वो तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।